देखिए, बोर्ड एग्जाम में लास्ट के कुछ दिनों में आप कैसे तैयारी करें, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए, जब व्हेन थिंग्स गो ऑन क्रेजी, आपको काफी सारी मतलब स्ट्रेटेजी आने लग जाती है कि आप ये करें ये करें। और स्टूडेंट अगर अलग अलग स्ट्रेटेजी को अपनाता है ना, तो फिर क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आ पाता है ना। या आप कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में फॉलो करें कि दिस इज नॉट इंस्टीट्यूट, दिस इज इमोशन, मजा आया, तो रिजल्ट के टाइम पर लग जाएंगे आपके लूज मोशन। तो अभी मैं आपको बिल्कुल टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसकी हेल्प से हमने ऐसे ऐसे बच्चों के बहुत ही बेस्ट रिजल्ट लेके आ गए हैं, जिनके 2 नंबर 3 नंबर हमारे पास प्री बोर्ड में आ गए। ठीक है, और इवन कंपार्टमेंट में भी अगर किसी कंपार्टमेंट आ गई है तो फिर वो हमारे पास आया तो उन्होंने भी कंपार्टमेंट में 90% तक स्कोर कर लिया। बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हम कंटिन्यूसली कैसे कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट जो आपके पास कुछ डेज रह गए हैं, इसमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कैसे किस तरीके से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आपके प्री बोर्ड अभी हो चुके होंगे। प्री बोर्ड में अगर आपका रिजल्ट खराब है तो कोई इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। देखिए, प्री बोर्ड तो आपको बेसिकली थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए रहते हैं कि आप ये ना समझे कि आपको सब कुछ आता है, तो थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें, आपको अब यहां पे प्रोसेस फॉलो करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। अब वो प्रोसेस आप क्या फॉलो करें, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जो काफी सालों से हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं और वो अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। और सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं। वो हो सकता है 5 नंबर के हो, और कुछ बोर्ड्स हमारे पास हैं जिसमें 6 नंबर के भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट सीबीएसई, तो सीबीएसई में हमारे पास 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि जो 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर निकालो और वो लॉन्ग आंसर्स को है ना याद कर लो। अगर एक लॉन्ग आंसर जो होता है ना, बहुत ही कम इसमें चेंजेस हो पाते हैं लॉन्ग आंसर्स में, क्योंकि बहुत ही कम टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 5 नंबर के आते हैं। और इसके अलावा अपने टीचर से पूछो कि 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, उन टॉपिक को तैयार करो, उनके टॉपिक्स लिख लो, वो क्वेश्चन जो है इनको सबसे पहले प्रिपेयर करो, इनके टॉपर्स के आंसर शीट देखो कि 5 मार्क्स में किस तरीके से लिखा है। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है आप उसको सही से कर लो। तो पहला टारगेट तो ये है। अच्छा, अब यहां पे 5 नंबर के जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें आपको ना टॉपिक्स मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको आ गए, अच्छी बात है, बट अभी क्या है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। 5 नंबर में हो सकता है कि आपको कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे, तो इसलिए वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसको टॉपिक भी देखना है। तो सेकंड थिंग है कि सर्च टॉपिक। स्टेप 2 ये है कि उन टॉपिक्स को लिख लो जो 5 नंबर में आ रहे हैं, और उन टॉपिक को सही से पढ़ो। सही से मतलब अच्छी तरीके से उनको पढ़ लो, उनके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी एक बार देख लो। ठीक है, उनकी जो एक स्पेसिफिक वीडियोस होती है उनको सर्च करें। और जो बड़े बड़े नाम है ना, उनमें वन शॉट्स पे ना जाइए, चैनल को सर्च करो जिसने पहली मतलब वीडियोस जो रहती है ना उसमें टाइम रहता है, तो टाइम देखो कि अभी रिसेंटली किसने वीडियो डाली है, तो उसकी वीडियो देखो, क्योंकि आपको बहुत ऐसा मिलेगा कि जो चैनल आपको नहीं पता ना, वो चैनल ज्यादा अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं एज कंपेयर टू जो ओल्ड चैनल्स हैं। आगे आते हैं। देखिए, थर्ड थिंग हमारे पास है, देखिए कहीं से भी कुछ भी आप पढ़ लो, बट आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी इज द किंग। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो एनसीईआरटी करनी है। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है एनसीईआरटी के लिए, तो हमने क्लास 10th और क्लास 12th की जो बोर्ड के पेपर हैं, इसके लिए क्या कर रखे, हाईलाइटेड एनसीईआरटीज बना रखे हैं। तो वो हाईलाइटेड एनसीईआरटीज को तो कम से कम आप पढ़ लो। पहले आपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन सही से कर लिए, उनके टॉपिक कर लिए। अब उसके बाद क्या प्रोसेस है कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, ये आपका पहला, फिर आपके पास थर्ड स्टेप रहेगा। आगे आते हैं। जब आप एनसीईआरटी को सही से कर ले, फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास रहता है कि नोट्स, फॉर्मुलाज और डायग्राम्स जो एनसीईआरटी के ना, उसको सही से रखो। अपने नोट्स फिक्स कर लो कि यार मुझे तो इस नोट से पढ़ना है, अभी इतना टाइम नहीं रहा कि आप नोट्स को बार बार चेंज करें। अच्छा, नोट्स आपने फिक्स कर लिया कि मुझे सिर्फ इतने नोट्स से ही पढ़ना है, ये फॉर्मुलाज है, फॉर्मुलाज की लिस्ट बार बार रिवाइज करते रहो, बिकॉज फॉर्मूला भूल जाते हैं। ठीक है, फॉर्मुलाज ऐसा है कि आज याद किया कल भूल जाएंगे, तो बार बार फॉर्मूले को अपने एक हफ्ते में कम से कम संडे को या तो अपना मंडे को ऐसे कुछ बना के रखो अपना डे, जिसपे फॉर्मुलाज आपको रिवाइज करने हैं। ग्राफ्स, अगर आपके एग्जाम में ग्राफ्स आते हैं तो ग्राफ्स आपको रिवाइज करने हैं, तो ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है, तो ये आपके पास है यहां पे 4th नंबर का स्टेप। 5 स्टेप्स में आपको बताऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। 5th स्टेप आपके पास है सैंपल पेपर। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने नोट्स पढ़ लिए, आपने नोट्स पढ़ने के साथ साथ फॉर्मुलाज रिवाइज कर लिए। अब है कोई भी एक सैंपल पेपर उठा लो और उन सैंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
5 नंबर से ही स्टार्ट करना है। पहले 5 नंबर के देखो कि हर एक सैंपल पेपर के 5 नंबर के क्वेश्चन आप पूरा कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक स्ट्रेंथ भी आएगी। अच्छा, थोड़े 5-6 पेपर करने के बाद आपको लगेगा कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर के हो गए तो फिर दूसरे पे आओ, 1 मार्क्स में बिल्कुल लास्ट में आना, या फिर कभी बोर हो रहे हो तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लो। अब सैंपल पेपर बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे सर सैंपल पेपर बताओ कौन सा बढ़िया है ना, ये भी बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए यू लाइक का सैंपल पेपर काफी बेस्ट रहता है, यू लाइक का सैंपल पेपर आप ले सकते हैं। ओसवाल पब्लिकेशन का सैंपल पेपर है वो भी काफी अच्छा है। एडुगार्ड का सैंपल पेपर अच्छा है। हमारे पास एग्जाम आइडिया का सैंपल पेपर आ जाता है। कोई भी पेपर ले लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या बेस्ट चीज ये है कि मैं ये कहूंगा कि कोई सैंपल पेपर खरीदो ही मत, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको निकालो, उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। पर वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम प्रोसेस थोड़ा ज्यादा लगता है ना, तो वो आपके ऊपर है। अब देखिए अगर ये स्टेप आपने बार बार रिपीट कर लिए, आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, सैंपल पेपर कर लिए, फिर कोई क्वेश्चन आया, फिर दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर वो 5 नंबर के क्वेश्चन दोबारा से लिख लिए, यही 5 स्टेप को आप रिपीट करते रहेंगे तो 100% लिख के ले लीजिए कि रिजल्ट आपका आएगा। और नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो को, मतलब आप अपने सेव करके रख लो, रिजल्ट 100% आएगा, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं। नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आया हमारा, हमने ये पूरा काम किया था। ये आपको करना ही पड़ेगा। और देखिए अब रिजल्ट किन बच्चों का नहीं आएगा, जो अपनी ट्रैकिंग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, अपनी ट्रैकिंग बना के रखनी है। पूरा दिन जो है ना आपका देखना है कि कहां टाइम जा रहा है आपका। अब जहां जहां आपका टाइम जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा कम करना है। जैसे इंस्टाग्राम अगर आप ज्यादा देखते हैं तो फोन में से इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दो। अब डिलीट करने से क्या होगा कि कभी आपको अगर इंस्टाग्राम की जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप कुछ पोस्ट डालेंगे। मैं अपने मोबाइल में आज भी इंस्टाग्राम कभी चलाता हूं तो डाउनलोड करता हूं, फिर उसको यूज करता हूं, फिर उसके बाद दोबारा से उसे डिलीट करके खत्म, फिर दोबारा मतलब उसे दोबारा से इंस्टॉल करता हूं, ये काम करता हूं। यही मैंने अपने काफी सारे स्टूडेंट्स को ये बोला है कि आप इंस्टाग्राम बिल्कुल आपकी उसमें होना नहीं चाहिए, है ना। बट फिर भी अंदर से इच्छा आती है, किसी के बाबू सोना से बात करनी होती है, फोन नहीं रहता। तो उनके लिए मतलब ऐसा भी नहीं कह रहे कि भाई बिल्कुल ना करें, है ना। टीनेज में आप हैं तो आप ये इच्छा होती ही रहती है सभी को, तो उसको इंस्टॉल करो फिर अनइंस्टॉल कर दो, ये काम आप करके रखिए। तो अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लो, उस शेड्यूल में देखो कि आप क्या 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 काम करते हो, कहां पे आपका टाइम वेस्ट होता है। कई हमारे इतने खिलाड़ी रहते हैं, गेमर्स होते हैं, वो वीडियो नया गेम कोई डालेंगे उसी को खेलते रह जाएंगे। तो वो जो भी एडिक्टेड चीजें हैं, एकदम से जैसी आपको लगे कि आप एडिक्टेड हो रहे हैं, बंद कर दो। कोई चैनल आपको ऐसा इंफॉर्मेशन वाला चैनल जो रहते हैं वो एकदम से सनसनी सी फैला देते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आ गई, ये इंफॉर्मेशन आ गई, उसको जाओ डू नॉट रिकमेंड दिस चैनल, तुरंत कर दो, ठीक है। तो ये आपको कर देना है। और ट्रैकिंग अपनी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज ट्रैकिंग से देखिए आप बहुत सी चीजें लाइफ में पालेंगे अगर आपको पता रहेगा कि आपका टाइम जा कहां रहा है, ठीक है। तो बस मुझे यही चीजें बतानी थी, और ये जो 5 मैंने आपको तरीके बताए हैं आपको यही करने। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि 5 तरीके मैंने आपको क्या यहां पर बताए हैं। देखिए प्री बोर्ड से बोर्ड के लिए मतलब कुछ भी वैसा नहीं है कि आपके प्री बोर्ड में अगर कम नंबर आए तो बोर्ड में आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते। पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज 5 नंबर के क्वेश्चन पे फोकस करना है, लॉन्ग आंसर्स, पीछे से स्टार्ट करना है, लॉन्ग आंसर, फिर थोड़े से छोटे, फिर थोड़े से छोटे, फिर थोड़े से छोटे। इनमें जो आपको टॉपिक्स मिले उन टॉपिक्स को सर्च करो, उन टॉपिक्स को काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। अब ये टॉपिक्स अगर हो जाए तो आपका बेसिक हो चुका है। दे आर नोन एज बेसिकली पेरेटो प्रिंसिपल, कि 20% सिलेबस से 80% आपके टॉपिक्स आते हैं। फिर उसके बाद हाईलाइटेड एनसीईआरटीज पढ़नी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे हाईलाइटेड एनसीईआरटीज का। फिर हाईलाइटेड एनसीईआरटीज के बाद बात करें तो आपको नोट्स, फॉर्मूलाज और डायग्राम्स ये बना के सही से रखने हैं ताकि आप उसको यूज कर सकें। और इसके बाद हम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर्स में भी पहले पूरे सारे सैंपल पेपर जो है 15-20 सैंपल पेपर जितने भी आपके पास रहे, उनके लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व करें, फिर उनके थोड़े शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करें, फिर उसके बाद उनके 1 मार्क्स को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी आप सैंपल पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे, और एटलीस्ट रीड तो सैंपल पेपर को कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है रिजल्ट। बस रिजल्ट के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि आपका दिन कहां जा रहा है। यही हमारी बेसिक सी स्ट्रेटजी है। देखिए फैंसी स्ट्रेटजीज काम नहीं करती पढ़ाई में, अल्टीमेटली पढ़ाई आपको ही करनी है। कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपके साथ हूं, कुछ आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।
याद रखना है, व्हेन इट्स अबाउट स्टडी इट मस्ट बी स्टडी बडी। मिलते हैं बाद में।